हेलो गाइस, दिस इज़ अजीम हेयर एंड यू आर वाचिंग NTU वाला। और आज की इस नई वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्राफ थ्योरी के एक नए टॉपिक के बारे में। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता क्या है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ एक्चुअली में क्या है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताई थी कि लेट्स सपोज जी एक ग्राफ है हमारे पास, तो उसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा। ठीक है, जी एक ग्राफ है जो कि कंसिस्ट करता है वर्टिसेस और एजेस पर, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से। तो जी यहाँ पर उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स जस्ट अ लेटर, यू नो, इट्स अ सिंबल। तो ग्राफ कोई भी हो सकता है, आप उसका कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। मे बी इट इज एच ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सेट्स। तो मोस्टली ग्राफ को जी से ही हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको जी ही लिख रहा हूँ। तो उसके बाद V हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वर्टिसेस के सेट को, और E रिप्रेजेंट करता है एजेस के सेट को। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऑर्डर पेयर है वर्टिसेस और एजेस सेट का। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ हमारे पास क्या होगा? अगर मैं लिखूं इस तरह से, मे बी एक मेरे पास एक ग्राफ है, और उस ग्राफ में मेरे पास जो वर्टिसेस हैं वो 1 2 3 एंड 4 हैं, और एजेस मेरे पास हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने वर्टिसेस की जगह पे वर्टिसेस का सेट और एजेस की जगह पे एजेस का सेट मैंने लिख दिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो मेरे पास जो ग्राफ है उसमें उसके 4 वर्टिसेस हैं और 3 उसके एजेस हैं। ठीक है, तो एज मैं एक और बना लेता हूँ। अभी मैं सिर्फ फिगर नहीं बना रहा, आई एम जस्ट राइटिंग इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, तो ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और 4 ही उसमें एजेस है। ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास है 4। तो इट मींस के ऑर्डर ऑफ ग्राफ जी इज 4। ओके, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं इज 4। तो ये जो मैंने एक सिंबल बनाया है V का, इसको कार्डिनलिटी कहते हैं। तो कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V सेट। तो V सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, सो इसलिए इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 4। तो इसकी कार्डिनलिटी है एक्चुअली में इसका ऑर्डर ऑफ ग्राफ कहलाता है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता क्या है। Let's suppose I have a G graph and A, B, C, D, E its vertices, and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 edges. तो अगर मैं इसके वर्टिसेस का सेट लिखूं तो क्या बनेगा? तो वर्टिसेस का सेट A, B, C, D, E। तो ये आएंगे मेरे पास A, B, C एंड D। और इसी तरह से एजेस का अगर मैं सेट लिखूं तो एजेस के सेट में मेरे पास पहले A और B एज, तो एजेस को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम एज A और B, ये जो मेरे पास एक एज है, इसको मैं यूं लिख लूं AB। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसका लहदा से भी सेट लिख सकता हूं, यानी कि इस तरह से मैं एक सेट बनाऊंगा एजेस का, और उसके अंदर फिर सेट बनाऊंगा AB। सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एज। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप
ए बी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी ए बी एज ही है, चाहे इस तरह लिखे चाहे सेट की फॉर्म में लिखे, इन दोनों का सेम मीनिंग है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपली ए बी लिखूंगा। फिर उसके बाद बी सी, फिर मेरे पास है ए डी, फिर बी डी और फाइनली सी ई। तो ये मेरे पास आ गया एजेस का सेट। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरे वर्टिसेस का सेट ए बी सी और डी है, और कार्डिनलिटी ऑफ वर्टिसेस 4, क्योंकि 4 इसमें एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दिस ग्राफ जी इज, वो मेरे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्राफ लिखते हैं।